शांत रहो। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अभी तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलाम्स लॉ के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, और हम लोग गॉस थ्योरम की सहायता से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं उनके बारे में जाना, और मैंने आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना भी सिखाया बाय गॉस लॉ से। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आज हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था, जो हमारे बैक प्रीवियस चैप्टर थे उनमें आपने ये जाना था कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज आता है वो अदर बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करने लगती है, लगाने लगती है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं। आज इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलने से पहले मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, और एक ये कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में यहाँ तक द्रव भरा है, ध्यान दीजिए, इस बर्तन में यहाँ तक द्रव भरा है और इस बर्तन में यहाँ तक द्रव भरा है, ठीक है। मैंने इस बर्तन को इस बर्तन से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि द्रव किस बर्तन से किस बर्तन में जाएगा। आप मुझे ये बता सकते हैं कि द्रव जो है, जल जो है, किस बर्तन से किस में जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में द्रव बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां से द्रव यहां क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है, दाब, अधिक दाब के कारण ये बर्तन द्रव यहां से यहां तक जाएगा। उसी तरीके से हम लोग पीछे फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि जब दो विभिन्न तापों वाली वस्तुओं को, मान लीजिए एक वस्तु ये है ए और एक वस्तु ये है बी, ठीक, इसका ताप मान लो T1 है, इसका ताप है T2, और मान लिया कि ये जो T1 है टेम्परेचर वो T2 से अधिक है, मतलब वस्तु ए का ताप वस्तु बी से अधिक है। जब इनको संपर्क में रखेंगे तो जो ऊष्मा है वो अधिक ताप वाली वस्तु से किधर जाएगी, निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। और कब तक जाती रहेगी, जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर, जैसे हम लोग जब द्रव देखते हैं, द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है, ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर जाता है। तो सर, क्या कोई ऐसी राशि है जो ये डिफाइन कर सके कि चार्ज कहां से कहां पर रोटेट करेगा, कहां से कहां पर चलेगा? तो मेरा आंसर होगा कि है, और वो राशि है आपकी स्थिर वैद्युत विभव, पोटेंशियल। बात समझे? ठीक, द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है, ऊष्मा सदैव अधिक दाब से वो अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। उसी तरीके से जिस राशि के द्वारा हम लोग आवेश के प्रवाह को समझते हैं उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं।
पोटेंशियल हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है, अपना पॉजिटिव चार्ज है, वो सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा। किधर जाएगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगा। जो आवेश का प्रवाह होगा वो धन आवेश है तो वो अधिक विभव से किधर जाएगा? कम विभव की ओर। और अगर वो ऋणावेश है, क्या है? ऋणावेश, तो वो कम विभव से किधर जाएगा? अधिक विभव की ओर। बात समझ में आई? क्लियर हुए? तो आवेश के प्रवाह को हम लोग किससे समझते हैं? पोटेंशियल से समझते हैं। तो बात समझ गई या समझ में आया? आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में ही समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को जानेंगे, पोटेंशियल है क्या उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इसमें अपनी पहली हेडिंग बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई वो समझ में आया आपको कि जिस तरीके से द्रव अधिक दाब से सदैव किधर जाता है? कम दाब की ओर। उसी तरीके से ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो वो कम विभव से अधिक विभव की ओर जाएगा। आज हम लोग यही डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें अपनी पहली हेडिंग बन जाती है वैद्युत विभवांतर। क्या समझेंगे? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। मान लीजिए ये अपना कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखिए, ये अपना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग देख नहीं सकते, ऐसे ही शो करते हैं, पता है ना आपको। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इस फील्ड में ध्यान दीजिए, इस फील्ड में हमारे ये कहीं एक पॉइंट है ए, क्या है, और एक कहीं पॉइंट है बी। क्या? एक कहीं पॉइंट ए है और एक कहीं पॉइंट बी है। अब हमारी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है। उस वो बल कितना लगता है? F बराबर Q इंटू ई। कहां से लगता है? आप पढ़े हो, E बराबर F अपॉन Q, 0 से, यहीं से लगता है। मान लीजिए पॉइंट ए पर अपना परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज Q0 रखा है। पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज क्या रखा है? Q0 रखा है। अब हमारी समझ में आ रहा है जब पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा है तो इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इधर ही लगेगा। और फोर्स लगेगा कितना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स कितना लगेगा इस पर? F बराबर Q इंटू ई, Q नॉट इंटू ई, इतना ही फोर्स लगेगा। मतलब अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो ये इधर चलना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा स्टार्ट। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना चाह रही हैं, कहां तक लेके आना चाह रहे हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो आपको ये लगता है कि ये स्वतः ही पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूंगा तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, पॉइंट बी पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे लग रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहे हैं? ये चार्ज है, इस चार्ज के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सके। मान लिया इस चार्ज के पास पॉइंट ए पर जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का सीधा मतलब एनर्जी से ही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है Q नॉट, उसके पास मैंने मान लिया जो एनर्जी है वो बी ए है, जो पोटेंशियल है वो कितना है? बी ए। पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो बी ए है। अब ये चार्ज यहाँ बी पर नहीं जाएगा। अगर ये चार्ज हम चाह रहे हैं ए से बी पर पहुंचे तो हमें इस चार्ज को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी या हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? इस फोर्स के विरुद्ध।
जो इसको इधर ले जाने का प्रयास कर रहा है। अगर मैं ये जो फोर्स है वो इससे चार्ज को किधर ले जाना चाह रहा है, इधर, मैं इसको लेकर कहां जाना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमें इस फोर्स के अपोजिट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इस फोर्स के अपोजिट हमें एक चार्ज को एनर्जी देनी होगी या फिर हमें एक कार्य करना होगा। इस फोर्स से लड़ने के लिए हमें इसको एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी चीज समझ में आ रही है। तो मान लिया कि जब हम ये बिना कार्य किए हुए इस चार्ज को ए से बी पर नहीं ले जा सकते, तो अब ए से बी पर ले जाएंगे तो निश्चित बात है हम कार्य करेंगे। मैंने मान लिया मैंने कार्य किया डब्ल्यू ए बी का मतलब है कि हम जब पॉइंट को ए से बी पर ले गए तो हमें कार्य करना पड़ा होगा, किसके विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध। तो वो कार्य हमने मान लिया क्या किया, डब्ल्यू ए बी। या ये कहें कि भाई इस चार्ज को हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी जिससे वो इस फोर्स से लड़ पाए और इस फोर्स को कैंसिल करके वो कहां पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए। हमें बाह्य बल की जरूरत पड़ी होगी, हमें बाह्य कार्य करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा होगा इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए। तो पॉइंट बी पर आ गए। जब पॉइंट बी पर आए तो इसके पास पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल था वो बी ए था। यहां पर आए तो मैंने मान लिया इसके पास पोटेंशियल होगा बी बी। तो इसमें ज्यादा कौन होगा, बी बी अधिक होगा या बी ए, तो बी बी अधिक होगा। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंट ए से बी पर आया तो मैंने इसे कुछ एनर्जी दे दी या नहीं दी, तभी तो ये यहां पर आया। अगर नहीं देते तो नहीं आ पाता। तो अगर मैं कहूं यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो आप ये कहोगे सर बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए, मतलब ये पहले उसके पास एनर्जी थी, ये बाद में, और बाद वाली एनर्जी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसे एनर्जी दी कहां से कहां तक लाने के लिए, ए से बी तक। तो ये बी बी माइनस बी ए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, Q0 चार्ज को जरा इधर समझिए, Q0 चार्ज को हम जब A से B तक ले गए तो हमने कार्य किया कितना, WAB। अगर मैं कहें कि हम एक कूलाम आवेश ले गए तो कितना कार्य होगा, WAB अपॉन Q0। समझ में आई। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब Q0 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मैं वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं WAB अपॉन Q0। अगर हम मान लें कि Q0 बराबर एक कूलाम था, मान लीजिए हम एक कूलाम आवेश ए से बी तक ले गए, तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा BB माइनस BA बराबर क्या आएगा, WA। समझ में आया बात। इसका मतलब है कि यूनिट चार्ज को, ध्यान दीजिए, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से, यूनिट का मतलब एक आवेश, एक कूलाम आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करते हैं एक कूलाम आवेश को, वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। देखिए ये जो हमने वर्क किया, ये वर्क कहां से कहां तक का है, ए से बी तक का, और वही किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। समझ में आई। यहां पर BB का मान ज्यादा था, BA का मान कम था। समझ में आई बात। क्यों कम था, क्योंकि इसे मैंने एक एनर्जी दी। हम जब इसको यहां से यहां पर लाए तो हमें उसे एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए। या ये कहें कि मैंने एक कार्य किया, बिना कार्य किए ये चार्ज ए से बी पर नहीं आ सकता था। क्यों, क्योंकि उस पर ये फोर्स लग रहा था। समझ में आई बात। ये तो इसका मतलब ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज तक ले जाने में हम जो वर्क करते हैं
यूनिट चार्ज को, समझ रहे हो, एक कूलम जो वर्क करते हैं वो वर्क ही उन दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। समझ में आई? अच्छा एक बात बताइए, अभी तो पॉइंट बी यहां पर था, अगर मान लो पॉइंट बी यहां पर होता तो तुम्हें और ज्यादा कार्य करना पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। अभी कम दूरी चलनी थी तो हमने कम कार्य किया। मान लो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर ना होकर यहां पर है, तो आपको और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर यहां होगा तो और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, बल इधर लग रहा है, चल आप इधर रहिए। अगर यहां पर होता पॉइंट बी तो और ज्यादा एनर्जी करनी पड़ती और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती, तो उसका और ज्यादा पोटेंशियल हाई होता, बी भी उतना ही ज्यादा हाई होता। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल है वो किए गए कार्य पे निर्भर करता है भी बताया मैंने। और इधर जैसे जैसे जाएंगे आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? इस फोर्स के विरुद्ध। अच्छा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं वर्क ज्यादा करना पड़ता है। भाई एक सिंपल सा मैं ये कह रहा हूं कि मान लो हवा इधर चल रही है, हवा है जो इधर चल रही है। अब हवा इधर चल रही है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। तुम साइकिल लेके जा इधर रहे हो, अगर इधर मान लो 1 किलोमीटर दूरी तय करोगे तो कम ताकत तो लगानी पड़ेगी, पर उतना ज्यादा कार्य नहीं करोगे, 1 किलोमीटर बहुत जल्दी कवर कर लोगे। मान लो इधर चलना है तुम्हें 10 किलोमीटर, फिर क्या हालत होगी? हालत बहुत खराब हो जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस फोर्स के विरुद्ध हमें इधर वर्क करना पड़ रहा है। तो वही चीज यहां पर है कि पॉइंट बी और इधर होता तो हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ता, और ज्यादा पोटेंशियल होता। बढ़ता कि नहीं पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा बढ़ता। भाई यहां पर बी ए था तो पोटेंशियल बी ए मान लिया, यहां पॉइंट ए था तो पोटेंशियल बी ए, यहां पर पहुंचे बी भी मान लिया। और आगे बढ़ेंगे और पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे और पोटेंशियल ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमें कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है। या हम ये कहें कि हमें इस चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है, और वो एनर्जी किसके रूप में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल के रूप में। अब इसके जरा अपोजिट सोचो, अब इसके उल्टा सोचना स्टार्ट करो। मान लो पॉइंट बी जब हम इधर बढ़ रहे थे तो एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ रही थी, पोटेंशियल लगातार बढ़ रहा था। अगर मैं इधर चलना स्टार्ट कर दूं, इस पॉइंट पर आ जाऊं तो पोटेंशियल घट जाएगा, यहां आ जाऊं तो और कम होगा। भाई इधर बढ़ रहा था, इधर आ जाऊं तो पोटेंशियल और कम होगा, यहां आ जाऊं तो पोटेंशियल और कम होगा। अगर यहां आ जाऊं तो पोटेंशियल और कम होगा, और यहां आ जाऊं तो पोटेंशियल और कम होगा, मतलब विभव और घटेगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे विभव और घटेगा। अब जब कोई चीज घटेगी तो कभी ना कभी जीरो होगी कि नहीं? मान लिया हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर पोटेंशियल ये बी जो ए पॉइंट है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है लगातार, क्योंकि इधर जा रहे थे बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं पोटेंशियल लगातार घट रहा है। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल लगातार घट रहा है, और जब घटेगा तो कभी न कभी जीरो होगा, क्योंकि कोई चीज घटती है तो वो जीरो होगी या नहीं होगी? जीरो निश्चित होगी। तो मान लिया पॉइंट ए ऐसी जगह पर है जहां विभव क्या हो गया? पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। इसीलिए, और वो दूरी डिफाइन नहीं है, वो पोटेंशियल कहीं भी जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम जनरली मान लेते हैं इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर मान लें पॉइंट ए, लेट पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए अनंत पर है, कहां है? अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है, तो बी ए क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, अब घटेगा तो कभी न कभी जीरो होगा। तो इसका मतलब फिर ये, जब बी ए जीरो रख दिया तो बी बी माइनस जीरो बराबर क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये बी ए जीरो क्यों ले लिया? क्यों? हमने ये मान रखा है कि पॉइंट ए अनंत पर है, और अनंत पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। क्यों हो जाता है मैं बता चुका हूं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलोगे तो घटता है पोटेंशियल, और घटेगा ना, वो घटेगा तो कहीं ना कहीं जीरो होगा। तो मैंने मान लिया अनंत पर जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीज मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां से आपका जो पोटेंशियल बना वो B बराबर बना W अपॉन क्यू नॉट। ये पोटेंशियल है, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है? पोटेंशियल। मतलब यहां पर भी
बी बी माइनस बी ए ही लिखा है, लेकिन चूंकि हमने ये मान रखा है कि पॉइंट ए अनंत पर है, तो अनंत के लिए बी ए का मान क्या हो गया, तो इसलिए हमने लिख दिया बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और यहां पर इधर देखिए ये जो क्यू नॉट है हम कहां से लेकर आए, अनंत से। मतलब विभव और विभवांतर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है यूनिट चार्ज को ले जाने में। और उसी तरीके से पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर है। कहां है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहे हैं। तो मान लिया हमने कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल बन जाता। समझ में आया। मान लीजिए इनफाइन क्यू नॉट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए तो हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ा। कितना करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। दिस रेशियो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। समझ में आई पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो निश्चित बात है कि पोटेंशियल चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें उसे एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो यहां से दो पॉइंट क्लियर हुए हमारे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इतनी चीज समझ में आई। अगर पोटेंशियल की हम यूनिट को चेक करें तो आपने अभी देखा B बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो कार्य का मात्रक W का मात्रक जूल होता है अपॉन इसका मात्रक कूलम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, अदिश है। कैसी है, अदिश। तो अदिश राशि है। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा नहीं होगी। हमें कभी मान लीजिए बहुत सारे आवेश के कारण पोटेंशियल निकालना होगा तो हम उनका सीधा सीधा बीजगणितीय योग लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसमें वेक्टर योग लेते थे, लेकिन यहां पर हम उनका क्या सीधा सीधा योग लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया, पोटेंशियल समझ में आया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, एक क्वेश्चन समझिए जरा, क्वेश्चन कैसे करेगा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको एक समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे करेगा, कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 5 कूलम आवेश को ले जाने में, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 5 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, 25 जूल। 5 कूलम आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव बताइए। तो आप कहोगे सर हमें Q बराबर Q नॉट बराबर दे रखा है 5 कूलम और W12 एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, 25 जूल। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे, WAB, तो यहां पर A और B ना लेकर वो 1 और 2 ले रहा है और कह रहा है कि पहले बिंदु का विभव है 10 वोल्ट। सर कितना है, कह रहा है दूसरे बिंदु का विभव बताइए। तो दूसरे बिंदु का विभव मतलब B2 हमसे पूछ रहा है। तो कहेंगे सर सिंपल सा ये फॉर्मूला अपने पास होता है, 1 से 2 पर गए तो B2 माइनस B1 बराबर W12 अपॉन Q नॉट। समझ में आ रही बात। तो B2 माइनस B1 का मान कितना है 10 और W12 कितना है 25 अपॉन 5, 5 पंजे B2 बराबर 10 उधर ले गए तो 10 माइनस का उधर जाएगा प्लस का कितना हो गया 15 आ गया आंसर। दूसरे पॉइंट दूसरे, अब देखिए पहले बिंदु पर पोटेंशियल कितना था 10, जब दूसरे पर गए तो बढ़ गया, देखिए पोटेंशियल 15 हो गया। वही चीज मैं यहां पर कह रहा था, पॉइंट बी पर पहुंचे तो बढ़ेगा और इधर बढ़ेंगे तो और बढ़ेगा। आप समझ में आई चीज,
पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इस क्वेश्चन से समझ में आया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? अब क्लियर हुए? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिक एग्जांपल से समझिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन से समझिए आप। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझ में आया? पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गई। अब जैसे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आया था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसी तरीके से हम एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। और पोटेंशियल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? केवल वर्क चाहिए होता है। कहां से? अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड तक को लाने में पोटेंशियल का व्यंजक फाइंड करेंगे। जब पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो हमें केवल और केवल क्या चाहिए? वर्क चाहिए। और वो वर्क कहां से? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में चार्ज को जो तुमने कार्य करना पड़ा हुआ वो कार्य ही किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जब पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही हमारा कहलाएगा पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? समझ में आई बात? ये क्लियर हुए? तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है ना? हम कल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल समझ में आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। जो फिनोमेना है पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए, और जो पोटेंशियल है, विभव है, वो चार्ज हम कहां मान लेते हैं? अनंत पर। और अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो ये हमारा पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये समझ में आया? तो दो बातें यहां से बहुत जरूरी हैं। नंबर एक बात तो ये कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है। इससे जुड़ा हुआ एक बेसिक न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें बताया। समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं देखूंगा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो सकता है। ठीक है? दैट्स ऑल।